मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला था, नील विला। आर्यन एक लेखक था जिसे शांति की तलाश थी ताकि वो अपना नया उपन्यास पूरा कर सके। उसने इस बंगले को 1 महीने के लिए किराए पर लिया। बंगले के केयरटेकर बूढ़े काका ने चाबियां देते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, साहब, रात को अगर तीसरे फ्लोर के आखिरी कमरे से कोई आवाज आए तो उसे अनसुना कर दीजिएगा। आर्यन हंसा और बोला, काका, मैं कहानियां लिखता हूं, उनसे डरता नहीं। पहली रात। रात के करीब 2 बज रहे थे। आर्यन अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से घसीटने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी संदूक फर्श पर खींच रहा हो। आर्यन रुका, सन्नाटा छा गया। उसने सोचा शायद चूहे होंगे या लकड़ी की पुरानी छत की आवाज। वो फिर से काम में लग गया। दूसरी रात। आवाजें अब स्पष्ट थीं। इस बार घसीटने की नहीं, बल्कि पायल की छनछन थी। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल पर गया। गलियारा लंबा और ठंडा था। आखिरी कमरे के पास पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजा धकेला, पर वो अंदर से बंद था। तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखी। उसने जोर से पुकारा, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा और फुसफुसाहट हुई। अभी वक्त नहीं हुआ है। आर्यन भागकर नीचे अपने कमरे में आ गया और पूरी रात सो नहीं सका। तीसरी रात। रहस्य का खुलासा। आर्यन ने तय किया कि वो इस राज को जानकर रहेगा। उसने एक वॉइस रिकॉर्डर उस कमरे के बाहर रख दिया और खुद सीढ़ियों के पीछे छिप गया। आधी रात को वही नीली रोशनी फिर दिखी। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। एक परछाई बाहर निकली। वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक इंसान जैसा ही कोई था। आर्यन ने चुपके से उसका पीछा किया। वो आकृति बंगले के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास गई और उसमें कुछ फेंक दिया। जब वो आकृति पलटी तो आर्यन के होश उड़ गए। वो चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा ही था। खौफनाक सच। आर्यन सन्न रह गया। वो दूसरा आर्यन वापस बंगले की ओर बढ़ा। असली आर्यन ने तुरंत कुएं के अंदर टॉर्च मारी। नीचे पानी नहीं था, बल्कि ढेर सारे पुराने अखबार और कुछ कंकाल थे। उन अखबारों की हेडलाइन देखकर आर्यन का गला सूख गया। मशहूर लेखक आर्यन की 1 साल पहले सड़क हादसे में मौत। आर्यन को अचानक सब याद आने लगा। वो बंगला, वो शांति, वो बूढ़ा काका, सब एक भ्रम था। वो असल में एक आत्मा था जो खुद को जिंदा समझकर कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, और वो दूसरा आर्यन उसकी अधूरी इच्छाओं का हिस्सा था जो उसे सच दिखाने आया था। तीसरी मंजिल का वो कमरा असल में वही जगह थी जहां आर्यन की लाश हादसे के बाद पहचान के लिए रखी गई थी। जैसे ही उसे सच का एहसास हुआ, नीली रोशनी और बंगला गायब होने लगे। अंत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नील विला के बाहर एक पुराना लैपटॉप पड़ा था। उस पर एक ही लाइन बार बार टाइप की हुई थी, सफर खत्म हुआ, अब घर जाने का वक्त है। बूढ़े काका ने दूर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक और फाइल बंद की जिस पर लिखा था, किस्सा नंबर 101, आर्यन।